वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा गाइस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारी कमेंट्स मिले थे। लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हम लोग यूएई में अकाउंट कैसे खोलें और बैंक स्टेटमेंट के कैसे बनाएं, क्या करें। तो अगर आपकी सैलरी 1500 से 2500 के या 2800 के दरमियान में है और आपकी सैलरी जो है वो एक्सचेंज में आ रही है या बाय कैश मिल रही है और आपका अकाउंट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फुल देखें तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप बैंक स्टेटमेंट भी बना सकते हो, आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आपको सैलरी बाय कैश मिलती है तो भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो एंड तक देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा तो गाइस, चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मली यूएई में अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 3000 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 3000 है तो आपका अकाउंट खुलता है दुबई इस्लामिक बैंक में। अगर आपकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5000 है, तो आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हो। तो वीडियो चूंकि उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 3000 नहीं है, वो लोग अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो गाइस, एमरेट्स एनबीडी बैंक का एक एप्लीकेशन है लिव अकाउंट, ठीक है। लिंक उसका मैं नीचे देता हूँ, उसके आप साइट पे देख भी सकते हो, मैं उसकी एक फ़ोटो भी लगा देता हूँ। ये लिव अकाउंट है, ये ऑलरेडी एमरेट्स एनबीडी बैंक के साथ रिलेटेड है, इनकी ब्रांच है अलबर्शा में। तो आपका अकाउंट खुलता है बेसिकली एमरेट्स एनबीडी में और इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, आप इसमें परचेजिंग कर सकते हो, आप फ्यूल डालें फ्यूल कर लो, आपने शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है आप कर लो। और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। तो ये हो गया एक लिव अकाउंट उन लोगों के लिए जिनका दुबई में यूएई में बैंक अकाउंट नहीं बना है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपकी एमरेट्स आईडी लेते हैं, आपकी फ़ोटो लेते हैं, आपकी जो सारी वेरिफिकेशन से करते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, जस्ट अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आपका अकाउंट ऑलमोस्ट विद इन 30 मिनट्स आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है वो लोग 2 से 3 दिन बिजनेस वर्किंग आवर्स लेते हैं, 2-3 दिन लेते हैं वर्किंग डेज। तो उसमें वो लोग आपको कॉल आती है स्पेशल, उनसे आपको एटीएम कार्ड डिलीवर करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप एटीएम कार्ड रिसीव कर सकोगे, क्योंकि गोरा कॉल करता है और वो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और आप एड्रेस देते हैं उसको, एड्रेस तो ऑलरेडी आपने मेंशन किया होता है आपकी अपनी डिटेल में, लेकिन फिर भी वो आपसे एड्रेस पूछता है कि आप कहाँ पे डिलीवर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप एक बार कॉल मिस करोगे, दूसरी बार करोगे और बैक कॉल नहीं करोगे, आप बैक कॉल भी कर सकते हो उनको, अगर बैक कॉल नहीं करोगे तो आपका कार्ड पड़ा रहेगा बट आपको डिलीवर नहीं होगा, तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा इस तरह। तो ये था इसका लिव अकाउंट का। और दूसरी तरफ सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग सेम है, मशरिक बैंक ने भी खोला हुआ है। तो अगर आप चाहे मशरिक बैंक में खुलवाना चाहे मशरिक बैंक में खुलवा लें, अगर आप चाहते हैं कि मैं एमरेट्स एनबीडी में खुलवाऊँ तो आप एमरेट्स एनबीडी में भी खुलवा सकते हैं। बेसिकली आपके अकाउंट पे होता है लिव, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो बेसिकली उसकी होती है पिक्चर, ये होता है उसका एटीएम कार्ड। तो ये था उन लोगों के लिए जिनके जो अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। देखो भाई, अगर तो आपकी सैलरी आती है, सपोज कि अगर आपकी सैलरी किसी भी एक्सचेंज में आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सचेंज में नहीं रखना चाहता हूँ, आप सैलरी लो, एक्सचेंज में जाके अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हो लिव अकाउंट में। नहीं तो आप अगर आप लिव अकाउंट में जाओ और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करवाएं डायरेक्टली लिव अकाउंट में। तो अगर आप उसको मेल करोगे तो आपका जो एक ऑटोमेटिकली मेल होती है वो जनरेट हो जाती है, और वो आप अपने एचआर को या अपने जो भी आपका मैनेजर है उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप अपनी बेसिकली मतलब बात करने का ये है कि आप अपनी सैलरी डायरेक्टली लिव अकाउंट में या मशरिक बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो उससे आपकी परचेजिंग भी होती है, आपकी शॉपिंग भी होती है। कहीं पे भी आप यूज़ करना चाहते हो तो वो आप अकाउंट यूज़ कर सकते हो। और उसमें अगर आप जाओ राइट साइड पे टॉप पे, वहाँ पे स्टेटमेंट का भी बटन आता है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल होगी वो आपको मेल कर देते हैं आपकी पूरी एमरेट्स एनबीडी की। और एक बात और है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो एमरेट्स एनबीडी की आती है, तो आपकी पूरी एमरेट्स एनबीडी बैंक की बैंक स्टेटमेंट मिल जाती है। तो इससे आप किसी भी कंट्री में
अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, वो यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरी बात, वो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमारी जो है सैलरी है वो बाई कैश मिलती है, तो भाई उसकी भी कोई इशू नहीं है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कैश मिलती है आप कैश लो और डिपॉजिट कर दो यहाँ पे, ठीक है, उनको शो कर दो कि भाई ये मेरी सैलरी आती है, मैं कैश लेता हूँ तो मैं इसमें करता हूँ, और वो सेम बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज एक और इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक और बात आती है कि आपकी जो सैलरी है वो एक्सचेंज में आ रही है। अगर आपकी सैलरी एक्सचेंज में आ रही है तो आप अपनी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हो, आपका मैनेजर या आपका एचआर नहीं मान रहा है कि मैं उसमें ट्रांसफ़र करूं, तो आप जाओ एक्सचेंज से अपनी सैलरी लो और जाके वहाँ से बाय एटीएम डिपॉजिट कर दो। तो ये था प्रोसीजर। तो इसमें कोई नहीं है कि भाई आपकी सैलरी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, बैलेंस उतना चाहिए, लेकिन एक बात है कि मिनिमम आई थिंक इनका 2000 है। अगर आपका अकाउंट में 2000 या उससे कम 2000 पड़ा हुआ है, और अगर आप 2000 पड़ा हुआ है, अगर नहीं भी पड़ा है तो मिनिमम अगर आप 1000 यूज़ करते हो पर मंथ, मीन्स के आप उसको निकाल लो फिर डाल लो, निकाल लो डाल लो, मतलब ये तो नॉर्मली सब लोग करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको मंथली चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो बना दो। अगर ये पूरा प्रोसीजर है आपका, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो यूएई में, आप एक अकाउंट होल्डर बन जाते हो, ठीक है।